क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये कॉन्सेप्ट है राशि, ये कॉन्सेप्ट है कि भाई इस एपी, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का मिडिल टर्म निकालो। तो भैया पहले तो सीरीज को नॉर्मलाइज करो, सीरीज को देखो तो कि सीरीज में क्या क्या चीजें दी हैं। जैसे 213, दूसरा टर्म है 205, तीसरा टर्म भी दिया अपन को, तीसरे तीसरे से मतलब नहीं है, डैश 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 करके थोड़ा लेंथी बना लेते हैं, और लास्ट में है 37। अच्छा राशि तुम्हें क्या पता है ये व्हाट इज दिस? अपन को फर्स्ट टर्म ए तो पता चली गया है 213 है 213। अच्छा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते? डिफरेंस, यस बिल्कुल सही। हाँ, दिस माइनस दिस, सेकंड से फर्स्ट माइनस कर दो तो 205 माइनस 213, तो भैया माइनस का 8 आया राशि, पक्का माइनस का 8। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने आपसे कह दिया कि आपके पास 7 टर्म्स हैं, 7 नंबर हैं, 7 जैसे देखो ये दिया मैंने 5 और 2 7। बीच वाला टर्म कौन सा होगा? बीच वाला होगा बेटा चौथा टर्म, ये होगा चौथा। क्यों? देखो ये शुरू के 3 है, ये 3 हटा लो और ये 3 हटा लो, तो कौन सा बता? चौथा। मिडिल टर्म आपको अगर फाइंड करना है कि भैया कौन सा टर्म मिडिल वाला होगा, उसके लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बहुत जरूरी है। तो भाई इस लास्ट वाले नंबर की रैंक हमें पता ही नहीं है यार कि रैंक या पोजीशन क्या है। रैंक इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्यों? इसके लिए क्या अपन को एन पता है? एन का मतलब उसकी रैंक, उसकी पोजीशन नहीं पता हमें। हाँ ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, लेकिन ये क्या है? क्यों राशि ये क्या है? जब अपन को पता ही नहीं है तो क्या लेते हैं अपन? इसको मानते हैं AN। तो हम मान लेते हैं AN इज इक्वल टू द लास्ट टर्म 37। राशि याद आ रहा कॉन्सेप्ट के नहीं आ रहा? लास्ट टर्म है भैया, अपन को पता ही नहीं है इसकी रैंक क्या है, इसकी पोजीशन क्या है। चलो अब n निकाल लेते हैं। AN यानी nth टर्म का फॉर्मूला A प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d इज इक्वल टू 37। ठीक है, अब अपन वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू है 213 प्लस n निकालना है, n का मतलब पोजीशन या रैंक। भैया 37 की क्या रैंक है? -1 और कॉमन डिफरेंस -8 है। राशि याद रखना, कीर्ति याद रखना कि नेगेटिव कॉमन डिफरेंस को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अगर आपने नॉर्मल बिना ब्रैकेट के लिखा -8 तो ये स्टेप गलत कहलाएगा। 213 प्लस क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, -8 इंटू एन -8n, -8 इंटू -1 प्लस का 8 इज इक्वल टू 37। चलो भाई अब अपन यही कर लेते हैं। 213 प्लस 8 कितना हुआ भैया? 221, 2 to 1 2 to 1 -8n इज इक्वल टू 37। 37 को यहां लाओ, -8n को वहां ले जाओ, 2 to 1 माइनस का 37 हो जाएगा और माइनस का 8 वहां RHS में जाएगा, ट्रांसपोजिशन हो रही है तो प्लस का 8n बन जाएगा। माइनस करो राशि, कितना आ रहा है? 11 में से 7 गया इट्स 4 एंड 11 में से कितना? क्यों राशि कैलकुलेशन देखो, 11 में से 7 गया 4 बचा, फिर 1, 11 में से 3 गया तो 8 बचा, 184 आ रहा राशि। क्यों? 184 आ रहा। अब 184 कीर्ति सही आ रहा ना? 184 अपॉन 8 इज इक्वल टू n। तो 8 2 16, 8 3 24। लो भैया n आ गया, राशि n आ गया, कीर्ति n 23। ये n क्या है? अपन को पता चल गया, जो 37 लास्ट टर्म है ना, ये देखो क्या है, ये अपना लास्ट टर्म है 37। ठीक है, और 37 अपन ने इसकी पोजीशन भी निकाल ली। क्या? इट इज बेटा 23rd टर्म, ये 23rd नंबर का टर्म है। अब एक बात बताओ कीर्ति, अपन को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए कि भैया लास्ट वाला 23वां टर्म है, 23rd टर्म है। तो 23 टर्म्स में से मिडिल टर्म कौन सा होगा? इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है। मिडिल टर्म निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है भैया? मिडिल टर्म, बीच का टर्म 23। यस वेरी गुड, बिल्कुल सही। मिडिल टर्म निकालने का तरीका होता है जो आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आए ना, 23 टर्म्स। यस बिल्कुल सही, 23 प्लस 1 अपॉन 2, ऑड नंबर है ना बेटा ये, ऑड,
तो 23 टर्म्स में से बीच वाला टर्म अगर ऑड है तो बता रहा हूं 23 इज एन ऑड नंबर, तो उसमें आप बस 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 मार दो, 24/2 यानी 12वां टर्म जो मिडिल टर्म है ना बच्चों वो 24/2 यानी 12th टर्म होगा मिडिल टर्म, और वो 12th टर्म ही फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। फाइंड द मिडिल टर्म, निकाल लो A12। देयरफॉर हमारा क्वेश्चन है मिडिल टर्म A12 निकालना। जल्दी से निकालो, चलो बताओ क्या आएगा। A12 का फॉर्मूला होगा A प्लस n माइनस 1D, यानी n क्या होगा, n होगा अपना 12, ठीक है। A अपना है 213 213 प्लस बच्चों n का मतलब है पोजीशन, 12th पोजीशन जो मिडिल आया भी 12 माइनस 1, और D का मतलब -8 अपने पास ऑलरेडी है। 213 माइनस माइनस ये हो जाएगा 11 11 माइनस यानी माइनस का 88 हो जाएगा। बेटा ये आंसर आ गया आपका, देखो 13 में से 8 गया वी हैव 5, और 20 में से 8 गया वी हैव 12, 125 इज आवर आंसर। जो मिडिल टर्म है ना इस क्वेश्चन का, पहले आपने क्या करा, पहले आपने इस पूरी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाले लास्ट वाले की पोजीशन पता करके कि भैया लास्ट वाला टर्म जो है वो n क्या है उसका n आया 23। अब ये जो 23 आया अपन को पता चल गया ये पूरे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 23 टर्म्स हैं। 23 का बीच वाला टर्म ये होगा 12वां टर्म, कैसे निकाला आपके सामने प्रोसेस ऑलरेडी है। फिर 12वां टर्म मिडिल है, वो मिडिल ही तो पूछा था, बस A12 निकाल दो। कीर्ति आंसर सही आ रहा, क्या कोई दिक्कत?